everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. शॉर्ट सीरीज में आज जो हमारे पास चैप्टर है वो चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस. ये एक ऐसा चैप्टर है जो पिछले कुछ ही साल से मतलब 2023 और 24 में ही बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा रहा है. उसके पहले तक ये चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाता था. बोर्ड एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं था. तो अगर आप इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओगे तो आपको बहुत कम ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. उसमें भी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से अगर आप इस चैप्टर को समझोगे तो मात्र 3 टॉपिक सीधे और सटीक टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना होते हैं. आइए आज शॉर्ट सीरीज में बात करते हैं कि इस चैप्टर के कौन से ऐसे एरियाज हैं जो थोड़े से हाईली प्रोबेबल एरियाज की कैटेगरी में आएंगे. और मैं आपको बता रहा हूं थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे हम उतना बहुत ज्यादा रिलाई कर नहीं सकते. इस चैप्टर से जो मैंने ऑब्जर्व किया है क्या कि इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के साथ साथ पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले साल 2 सेट में इस चैप्टर से पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आए थे. फाइन. और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के भी एरिया आइडेंटिफाइड है. चलो बात करते हैं. देखो सबसे पहले फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का अगर ओवरव्यू लें तो चैप्टर क्या है. चैप्टर में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं. ऐसे ही चैप्टर पढ़ना है बस. क्या 2 3 कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बताई गई है, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उस चीज को तो हम क्या है बचने नहीं देते. तो वही यहां पे भी हुआ कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है ये रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट थ्रेट. ठीक है, बड़ा खतरा है इन रिसोर्सेज के ऊपर. और वो बड़ा खतरा क्या है इन रिसोर्सेज के ऊपर? वो बड़ा खतरा इन रिसोर्सेज के ऊपर ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, इलीगल हंटिंग वगैरह के कारण ये डिक्लाइन हो रहा है, वेजिटेशन भी और वाइल्ड लाइफ भी. तो हमें कंजर्वेशन करना होगा. ठीक है, अब कंजर्वेशन करना होगा तो कंजर्वेशन कैसे करोगे? तो देखो, एक तो कंजर्वेशन सरकार जो है वो कर रही है, और दूसरा कंजर्वेशन जो है कि हम भी अपने स्तर पे कुछ कर सकते हैं. तो चैप्टर का फ्लो ऐसा ही है. तो पहले यही बताया गया कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में आपको बताया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए. तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में पास किया गया. इस इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या क्या किया गया, नेशनल पार्क्स वगैरह एस्टैब्लिश किए गए, वो सारी चीजें. तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बताओ या फिर गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए उन्हें बताओ. और उन्हीं स्टेप्स में एक स्टेप है प्रोजेक्ट टाइगर. और प्रोजेक्ट टाइगर पे क्वेश्चन आए हैं. कैसे आए हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. तो अपन वो देख लेंगे. ठीक है, ये एक पार्ट हो गया चैप्टर का. चैप्टर का दूसरा पार्ट कि सब सरकार के भरोसे ही बैठे रहोगे क्या पता सरकार तुम्हारे भरोसे बैठी हो. तो क्या करना होगा? हमें खुद उठना होगा, हमारे रिसोर्सेज के बारे में कंजर्वेशन करना होगा, सोचना होगा. तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में वही बताया गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट एफर्ट्स मेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज. तो इसमें 5-6 एग्जांपल दिए गए. जैसे आप देखोगे सिरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जांपल दिया गया है. इसमें अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के कंटेक्स्ट में बताया गया है कि कैसे कम्युनिटी ने कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया. चिपको मूवमेंट के बारे में, बीज बचाओ आंदोलन, नवदन्या और ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, वो सारी चीजें बताई गई है. और एक जैसे प्रोजेक्ट टाइगर एक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में लिखा है, वैसे ही कम्युनिटी कंजर्वेशन में सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में बताया गया है. कांतारा मूवी कि कैसे लोग जो है ना वो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन दे स्टार्ट स्क्राइबिंग रिलीजियस क्वालिटीज टू द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, जब हम पेड़ पौधे पशु पक्षी को धर्म के साथ जोड़ के उसको पूजने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका कंजर्वेशन हो जाता है. तो ये 2 एरियाज ध्यान रखना, कंजर्वेशन गवर्नमेंट के द्वारा और कम्युनिटी के द्वारा. और एक और बीच में टॉपिक दिया है कि टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो जिसमें 3 तरह के फॉरेस्ट के बारे में बताया गया. देखो अभी तक मैंने इस टॉपिक से वो नहीं देखे, ऑब्जेक्टिव नहीं देखे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी गट फीलिंग है कि इस बार ऑब्जेक्टिव आ गए. तो इसको थोड़ा एक बार नजर दौड़ा लेना कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट जो है, तीनों तरह के फॉरेस्ट किस स्टेट में कौन से फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं. रिजर्व और प्रोटेक्टेड को मिला के परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं. ऐसे सवाल आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्योंकि इसमें डेटा है वैसा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें डेटा मिल जाएगा. तो ये पूरे चैप्टर की रूपरेखा है. सिंपल, मैंने आपको 5 मिनट में पूरा चैप्टर बता दिया क्या है. अब अगर हम देखें कि किन एरियाज को बिल्कुल मिस नहीं करना है, देखो तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया वाला जो टॉपिक है वही मैंने आपको बताया कि 2023 से पहले बस पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाता था. 2023 और 24 में बस इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, तो 23-24 में इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए कि 2 मेजर बताओ कंजर्वेशन के, 2 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन, 2 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन 24-23 सेट में. जैसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ है, समझ में आ रहा है. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेटेज 20 नंबर की पूरी ज्योग्राफी है, उसमें इस चैप्टर का हल्का फुल्का ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं. साथ ही साथ जैसे अगर आप देखोगे ना तो क्या हुआ था पिछले साल, ये एक चीज ऑब्जर्व करी थी मैंने, क्या कि 2024 में एक सेट में एक क्वेश्चन आ गया था क्या कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर का
बॉक्स है, इस प्रोजेक्ट टाइगर के बॉक्स में यहां दिया गया कि कहां कहां नेशनल पार्क्स बनाए गए। तो जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, उनके स्टेट्स। मैंने फेडरलिज्म वाले चैप्टर के शॉर्ट में आपको बताया था ना कि वो बॉक्स में से फैक्ट्स वाली चीजें पूछी जा सकती है, तो वो ध्यान रखना। फाइन, वो ध्यान रखना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो जैसे सेक्रेड ग्रुप हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, इन दोनों के ऊपर क्या है ना, लास्ट ईयर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे। तो वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो ध्यान रखना। क्लियर है, ये हो गया। अब इसके बाद में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस क्या ध्यान रख सकते हो, गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए कंजर्वेशन के लिए, और जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट जो है, तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें कि डिफरेंशिएट करो। तो एक पॉइंट बना लेना, क्या रिजर्व फॉरेस्ट वो है जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर होता है। एक आंसर लिखना है, ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, कि रिजर्व फॉरेस्ट वो है जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर होते हैं। फिर क्या, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होते हैं जिनको फर्दर डिप्लीशन से बचाने के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। ये रिजर्व फॉरेस्ट जो है आपको कहां मिल जाएंगे, तो जैसे अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, कश्मीर वगैरह यहां मिल जाएंगे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपको कहां मिलेंगे, तो पंजाब, हरियाणा, बिहार यहां पे मिल जाएंगे। वैसे अनक्लास फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो वो एक चार्ट बना लेना, एक टेबल बना लेना। और एक जो टॉपिक है वो यही है कि कम्युनिटी ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कंजर्वेशन में। तो कम्युनिटी ने कैसे रोल प्ले किया, तो पांचों एग्जांपल, सिरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिपको मूवमेंट, बीच बचाओ आंदोलन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अलवर डिस्ट्रिक्ट वाला भी एक पॉइंट लिख सकते हो कि वहां पे भी विलेजर्स ने क्या किया, ये कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। गॉट इट। तो ये सिंपल सीधा सटीक चैप्टर और चैप्टर के शॉर्ट एरियाज मैंने आपको बता दिए। तो अब क्या करें अपन, अब इसको यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।